हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 2022 में, उसके कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं और उनके आंसर भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों के सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश पर वीडियो बनाइए, इंग्लिश का जो क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर के उसके आंसर करा दीजिए। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 इंग्लिश के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनके आंसर। 5 मैंने प्रश्न लिए हैं जो कि पिछले साल बोर्ड एग्जाम पूछे थे और इस साल भी उनके रिपीट होने के चांसेस आज ज़्यादा हैं और हो सकता है कि वो वही क्वेश्चन उठाकर इस साल भी डाल दें, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो ऐसा संभव है कि इस साल भी वही क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रश्न हैं और मैं आज उनका आंसर भी कराऊंगा। तो देखिए, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है, whom did M. Hamel blamed for the ignorance in study and why? कि एम हेमल ने पढ़ाई में इग्नोरेंस मतलब होता है नकारना या फिर उसमें नज़रअंदाज करने के लिए किसको दोषी ठहराया। जो बच्चे थे वो उनके पढ़ाई को नज़रअंदाज करने में इनका दोष था, उन्होंने किसको दोषी ठहराया आप लोग को बताना है और क्यों इसका कार्य बताना है। तो आंसर में लिखेंगे, एम हेमल ब्लेम्ड फर्स्ट दोज पेरेंट्स हु गेट प्रेफर्ड टू वर्क इन द फार्म और मिल्स बाय द स्टूडेंट्स। एम हेमल ने सबसे पहले उन माता पिता को दोषी ठहराया जो कि बच्चों को कारखाने में, फार्म में या मिल में काम कराने के लिए भेज देते हैं। ठीक, फिर आगे कहते हैं, ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ। उन्होंने स्वयं को भी दोषी ठहराया। क्यों? बिकॉज क्योंकि व्हेन ही वेंट टू फिशिंग, जब वो फिशिंग पर जाते थे अर्थात मछली पकड़ने जाते थे, ही गेव हॉलीडे टू द चिल्ड्रेन, वो क्या करते थे, वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे और अपने मछली पकड़ने के लिए चले जाते थे। इसलिए उन्होंने खुद को भी बच्चों की पढ़ाई के इग्नोरेंस के लिए दोषी ठहराया। ठीक, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल बोर्ड एग्जाम में। अब आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, लॉस्ट स्प्रिंग्स आया हुआ है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। बोल रहे हैं कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज, कि कूड़े का अर्थ क्या है, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ क्या था, जो बच्चे कूड़ेदान में कूड़े बिना करते थे। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और वे इसमें क्या पाते थे। एनिस जंग पूछ रही हैं, जो कौन पूछता है ये सवाल पूछता है, एनिस जंग पूछती हैं, जो कि वो उस लेसन की लेखिका, लॉस्ट स्प्रिंग की जो लेखिका है, राइटर हैं, वो कौन है, एनिस जंग। वो कहती हैं कि बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ क्या था और वे इनमें से क्या पाते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो आंसर में लिखेंगे इसके, गार्बेज मीन्स गोल्ड, कि गार्बेज अर्थात कूड़े का मतलब क्या था, गोल्ड, सोना था। टू द पुअर रैक पिकर्स, गरीब कूड़े बीनने वालों के, जो बच्चे कूड़े बीनते थे उनके लिए एक कचड़ा ही क्या था, सोना था। बिकॉज सम ऑफ इट, इनमें से कुछ, कैन बी सोल्ड, बेचे जा सकते थे। इनमें जितने भी कुछ कूड़े थे, जैसे कि यदि कूड़े में लोहा है तो वो बेचा जा सकता है, बेचे जा सकते थे। फॉर कैश, पैसे के लिए। दस, इस प्रकार, बिकमिंग ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, इस प्रकार से वो क्या बन गया था, उनके लिए एक सर्वाइवल बन गया था, उनका एक सोर्स बन गया था। फॉर द चिल्ड्रेन एंड देयर पेरेंट्स, बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए ये जो कूड़ा था, ये सर्वाइवल का एक मीन बन गया था, साधन बन गया था। फिर आगे देखिए, दे फाउंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, वे क्या करते थे, वे कभी कभी इसमें से 1 रुपये पा जाते थे और कभी कभी एक 10 रुपये का नोट भी पा जाते थे। ठीक, इतनी चीज़ आपको लिख देनी है, आप लोगों को पूरे न पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है तीसरे नंबर में, व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस, कि यहाँ पर हिज के स्थान पर यहाँ पर होना चाहिए क्या, यहाँ पर ये जो प्रश्न लिया गया है, ये प्रश्न दराट्रेप से लिया गया, तो यहाँ पर वेगाबांड होना चाहिए दिस हिज के स्थान पर, कि उस घुमक्कड़ के मस्तिष्क में कैसा विचार आया। तो लिख देंगे आंसर में, द रेट्रेप सेलर स्ट्रक बाई द आइडिया, अर्थात रेट्रेप सेलर के जो कूड़ेदानी बेचने वाला था, उसके दिमाग में क्या आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या, दैट की द वर्ल्ड अबाउट हिम,
कि उसके चारों तरफ का जो संसार है वाज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी की मात्र, एक चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है। रीच अर्थात धन, फूड भोजन, जॉयज खुशियाँ, शेल्टर शरण, हीट गर्मी, एंड क्लॉथ्स और कपड़े, सर्व्ड एज बेट्स क्या कहते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, एज बेट्स, बेट्स मतलब होता है ललचाने वाले पदार्थ के तौर पर, टू टेम्प्ट ललचाने के लिए, पीपुल लोगों को, जस्ट लाइक ए रेट ट्रैप जिस प्रकार से एक चूहेदानी ललचाती है या देती है, ऑफर्ड देती है चीज़ एंड पोर्क। इसके कहने का मतलब सिर्फ ये समझिए डायरेक्ट कि जो रेट ट्रैप सेलर था वो क्या सोच रहा था अपने दिमाग में कि ये जो दुनिया है, ये जो संसार है वो क्या है, एक बड़ी चूहेदानी के अलावा कुछ भी नहीं है, और जितने भी धन हैं, भोजन है, खुशियाँ हैं, शरण है, गर्मी है, कपड़े हैं, ये सब इस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे कि एक चूहेदानी में चीज़ और पोर्क अर्थात पनीर और सूअर का मांस प्रस्तुत किया जाता है ताकि चूहा आकर उसमें फंस जाए। उसी तरह ये जितने भी भोजन हैं, खुशियाँ हैं, कपड़े हैं, ये दुनिया हमारे सामने प्रस्तुत करती है ताकि हम इस दुनिया के जाल में फंस जाएं। ठीक, ये तो हो गया प्रश्न। अब आगे देखिए, चौथे नंबर का प्रश्न है, व्हाट आइडिया द इंस्ट्रक्टर व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, कि जो प्रशिक्षक था उसने डगलस को ट्रेन करने के लिए, डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। तो ये जो प्रश्न है वो डीप वाटर से लिया गया है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, द इंस्ट्रक्टर टाट डगलस दैट पुट योर फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, कि अपने चेहरे को पानी के अंदर रखो और सांस को छोड़ो। उसने प्रशिक्षक ने क्या सिखाया डगलस को कि अपने फेस को, अपने चेहरे को पानी के अंदर रखो और सांस को छोड़ो, एंड आफ्टर रेज हिज नोज, और अपनी नाक को उठाने के बाद इनहेल सांस को लो। इन द बिगनिंग शुरुआत में, द इंस्ट्रक्टर वुड टाई ए बेल्ट अराउंड डगलस, शुरुआत में जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, वो डगलस के चारों ओर क्या करता था, एक बेल्ट बांध देता था, विच सस्पेंडेड जो कि लटकी हुई थी, बाई ए रोप एंड अटैच्ड थ्रू ए पुल्ली, जो कि एक रस्सी से बंधी हुई थी, और क्या हुआ, और एक पुल्ली के सहारे उस सस्पेंड थी, पुल्ली से अटैच थी। इन हिज वे, इन दिस वे, इस प्रकार से, द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस, इस प्रकार से जो प्रशिक्षक था उसने डगलस को ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया तैरने के लिए। अब आगे देखिए हमारा अंतिम प्रश्न, मैंने 5 प्रश्न चुने थे पिछले साल के बोर्ड एग्जाम से। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि मैं और भी इस टॉपिक से रिलेटेड कितनी वीडियो आप लोगों को चाहिए, मैं बना दूंगा। अब आगे देखिए, व्हाट हैड हैपेंड विद राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी, कि गांधी जी और राजकुमार शुक्ला के साथ क्या हुआ एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर पर राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ क्या हुआ, ये आप लोगों को बताना है। तो लिखेंगे आंसर में, व्हेन राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, जब राजेंद्र प्रसाद क्या थे, टाउन के बाहर थे, अर्थात कहाँ थे, अपने टाउन के बाहर, यहाँ पर अर्थ है कि अपने मोहल्ले से, या कह सकते हैं कि अपने कस्बे से बाहर थे। राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी रीच्ड हिज हाउस, राजकुमार शुक्ला और गांधी जी उनके घर पर पहुंच गए। द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद न्यू, जानते थे, जो नौकर राजेंद्र प्रसाद के वो किसको जानते थे, राजकुमार शुक्ला को जानते थे। सो दे अलाउड देम, इसलिए उन्होंने क्या किया, उनको अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी, टू सिट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर बैठने के लिए उनको क्या किया, अलाउ कर दिया कि आप लोग जमीन पर बैठ सकते थे। क्यों, क्योंकि वो किसको जानता था, राजकुमार शुक्ला को उसको नौकर जानते थे। ठीक, अब देखिए, द सर्वेंट डिड नॉट परमिट, यहाँ से देखिए, द सर्वेंट डिड नॉट परमिट टू गांधी जी, कि जो नौकर थे उन्होंने गांधी जी को क्या किया, परमिट नहीं किया, टू गांधी जी टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी खींचने के लिए उन्होंने गांधी जी को आदेश नहीं दिया, बिकॉज क्योंकि दे कंसीडर्ड दैट गांधी जी वाज एन अनटचेबल पर्सन, कि गांधी जी क्या थे, एक अछूत आदमी थे, इसीलिए जो नौकर थे राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को कुएं से पानी खींचने के लिए आदेश नहीं दिया। बस इतने प्रश्न मैंने चुने थे जिसके आंसर मैंने आप लोग करा दिए।
तो बस आप लोग आज के लिए इतना ही, बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।